ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। आज से हम लोग मेन ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे। लास्ट क्लास तक हम लोग एंगल एंड मेजरमेंट पढ़े थे ना, तो आज से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज यानी साइन कॉस टैन कॉट वाला टर्म्स में आएंगे। जैसे इन राइट एंगल ट्राइंगल, अगर हम लोग कोई राइट एंगल ट्राइंगल डिस्कस कर रहे हैं, ये एंगल अगर थीटा डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला P, इसके नीचे वाला B, राइट एंगल के सामने वाला H, सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। एंगल कहीं भी आप कंसीडर कीजिए, एंगल अगर आप यहाँ कंसीडर करते हैं, इसके सामने वाला P, ये B, ये H, ठीक है। अगर आप लोग ये डिस्कस करते हैं, ये P, ये B और ये H, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार पी स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये तो आप लोग जानते ही हैं पाइथागोरस के अनुसार। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, रेशियो ऑफ any two sides of a right angled triangle is called trigonometrical ratios। ठीक है, किसी राइट एंगल का दो साइड का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कहते हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, कुल मिलाकर के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो डिस्कस करेंगे। पहला को लिखेंगे साइन, दूसरा को लिखेंगे कोसाइन, तीसरा को लिखेंगे टेंजेंट, चौथा को लिखेंगे कोटेंजेंट, पांचवा सेकेंड, कोसेकेंड। इसी चीज को लिखते हैं एंगल के टर्म में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। P by H, B by H, P by B, B by B, H by B, H by B। नोट कर लीजिए, सब चीज़ें आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे। 9th-10th में पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1।
थीटा रियल है। उसी तरीके से सेक कितना हो जाएगा, h बटा सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा 1 सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, इसमें थीटा जो है ना वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। Also sec square theta minus tan square theta 1 sec theta tan theta sec theta minus tan theta 1 sec theta tan theta sec theta minus tan theta sec theta tan theta sec theta plus tan theta। ये भी एक नियम निकल गया। उसी तरीके से cosec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा h बटा p b बटा p 1 cosec स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा 1 cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा -1 theta is not equal to n pi। ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा 1 cosec थीटा cot थीटा cosec थीटा minus cot थीटा 1 cosec थीटा प्लस cot थीटा 1 by cosec थीटा minus cot थीटा cosec थीटा minus cot थीटा 1 by cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये याद रखेंगे। sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1 होगा p by h by p, लेकिन थीटा जो है ना वो n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, n पाई पे ये डिफाइन नहीं होगा। इस हिसाब से साइन थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा, शर्त याद रखिएगा ये होना चाहिए। ठीक है, जैसे आमतौर पे बच्चे लिख देते साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 डायरेक्ट, इस शर्त का ध्यान रखना जरूरी है। अगर ये शर्त पालन नहीं करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। लाइट cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 थीटा जो है ना ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है ना कि 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे साइन तो डिफाइन होता है 0, लेकिन कॉसेक जो होता है ना वो डिफाइन नहीं हो पाता, इसलिए ये टर्म फंस जाता है इन पे। उसी तरीके से π/2 पे कॉस तो 0 होता है, सेक जो है 1/0 डिफाइन नहीं हो पाता, इसलिए उस टर्म को छोड़ना पड़ता है।
उस हिसाब से सेक थीटा और कॉस थीटा, देखिए ये जो टर्म लिख रहे हैं ना वो अभिन्न हिस्सा है मैथमेटिक्स का। ये टर्म को अगर छोड़ेंगे तो फिर गलती हो जाएगा। छठा, tan थीटा और cot थीटा 1। यहाँ थीटा जो है ना ये दोनों नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि n पाई पे n पाई पे जो है ना cot फंस जाएगा, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे जो है ना वो tan फंस जाएगा। जैसे 0 पे cot का मान नहीं निकलता है, अब पाई बाई 2 पे tan का मान नहीं निकलता है। तो जिन बिंदुओं पे मान नहीं है उन बिंदुओं पे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पे जो बच्चे हैं या टीचर्स हैं उनसे ये गलतियां हो जाती है, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर ऐसा है तो थीटा बराबर पाई बाई 2 वैल्यू भर करके देखो, tan पाई बाई 2 इंटू कॉट पाई बाई 2 इन्फिनिटी इंटू 0 हो जाएगा, जो कि गलत है वहां लिखना। तो ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए ये टर्म को हटाना पड़ता है। एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है ये। आमतौर पे जो बच्चे हैं इसी टर्म को छोड़ देते हैं, जिसके कारण वो मैथमेटिक्स पूरा नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, tan थीटा का मान हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा। उसी तरीके से sin थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कितना, tan थीटा इंटू cos थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। cot थीटा को हम cos थीटा बाई sin थीटा लिख सकते हैं। तो cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot थीटा इंटू sin थीटा, ये लिख सकते हैं। नोट कीजिए, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप जानते नहीं है, बस ये अभी तक आप लोग ये टर्म इग्नोर करते आ रहे हैं। लेकिन ये टर्म ये सब इग्नोर नहीं करना है, यही सब मैथमेटिक्स में रूप से बनाता है। नोट कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री बहुत तरह का होता है। उसमें सबसे बेसिक जो है ना, आईएससी में जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं ना उसी ट्रिग्नोमेट्री को बोलते हैं। तो आईएससी में जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उसको सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। उसके बाद हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री हो जाता है। उसके बाद फिर स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, सिलिंड्रिकल ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है। लेकिन सारे ट्रिग्नोमेट्री का जो आधार है ना वो आईएससी का सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री है। तो हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री को सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री क्यों कहते हैं? वाई ट्रिग्नोमेट्री we studies in intermediate called circular trigonometry। देखिए इस तरह के जो सवाल है ना वो कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ देते हैं, और ये बड़ा बेसिक सवाल है, आपको जानना चाहिए। आईएससी में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं या जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होता है उसको सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ऐसा इसलिए कि लेट देयर बी ए यूनिट सर्कल सेंटर्ड ऑन ओरिजिन। मान लिया कि एक यूनिट सर्कल है जो कि ओरिजिन पे सेंटर्ड, एक यूनिट सर्कल है जो कि ओरिजिन पे सेंटर्ड। यूनिट सर्कल का मतलब क्या, इसका रेडियस 1 होना चाहिए। अगर यहां थीटा लेकर के चले तो इन ट्राइंगल ओपीएम साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, पीएम ओपी साइन थीटा पीएम 1 साइन थीटा। ठीक है,
cos थीटा OM OP ये कितना हो जाएगा? cos थीटा OM/1 OM cos थीटा। देखिए ये cos थीटा हो गया, ये sin थीटा हो गया। इसलिए P is any point on the circumference of the unit circle can be written as P cos थीटा sin थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos थीटा और sin थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? Since trigonometry we studies is formed from cos theta and sin theta as tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta are functions of cos theta and sin theta. Hence, trigo we studies in ISC called circular trigonometry। ये सब इंटरव्यू वगैरह में कभी कभी पूछ देता है, ये एकदम बेसिकली आपको जानना ही चाहिए। जैसे हम एक सर्कल लेकर के चलते हैं जिसका रेडियस 1 होता है और सेंटर ओरिजिन है, तो ऐसा स्थिति में अगर एक P पॉइंट सरकमफरेंस पे है सर्कल के, तो अगर थीटा हम लोग लिखेंगे तो साइन थीटा PM हो जाएगा और कॉस थीटा OM हो जाएगा। OM तो बेस है और PM जो है ना वो परपेंडिकुलर है। इस हिसाब से P cos थीटा साइन थीटा एक ऐसा पॉइंट हो जाएगा जो कि उसके सरकमफरेंस पे एग्जिस्ट उसके सरकमफरेंस पे कहीं पे स्थिर है। तो इस हिसाब से हम ये जानते हैं कि cos थीटा और sin थीटा से ही सब कुछ बना है, tan, cot, sec, cosec बना है, क्योंकि वो फंक्शन है cos थीटा और sin थीटा का। ठीक है, तो चूंकि 6 को रेशियो है, सब का सब cos थीटा और sin थीटा के टर्म में लिखा जा सकता है, और sin थीटा, cos थीटा और sin थीटा एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है एक ऐसे सर्कल का जिसका रेडियस 1 है और सेंटर ओरिजिन है। तो इसीलिए आईएससी में जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उसको सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री इसलिए बोला जाता है कि डायरेक्टली रिलेटेड है सर्कल से जिसका सेंटर ओरिजिन है, उसके टर्म में हम लोग सब कुछ लिख सकते हैं। तो सर्कल से चूंकि रिलेटेड है इसलिए हम लोग सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। जो बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं आपको पता है कि पैरामीटर सर्कल का जो होता है ना cos थीटा और sin थीटा के टर्म में r cos थीटा और r sin थीटा या a cos थीटा a sin थीटा लिखते थे। a की जगह 1 है तो cos थीटा और sin थीटा हो गया। तो इसलिए आईएससी में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उसको सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। नोट कीजिए, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल ratios in different quadrants। डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में इसका साइन क्या है? हमको ये पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, और इसमें कितना होता है, प्लस और माइनस होता है, हमको मालूम है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लिया कि एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, let r is radius and O is origin of a circle, ठीक है। let px by is a point on the circle, x y जो है ना पॉइंट है सर्कल पे, थीटा r बाई x। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, r हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये रेडियस है, ये अगर घूमेगा तो इसके साइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि अलग अलग क्वाड्रेंट में x और y का साइन कुछ अलग अलग होगा। साइन थीटा अगर डिस्कस करेंगे तो ये हो जाएगा y बटा r, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस थीटा अगर डिस्कस करेंगे, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा तो उसका ठीक उल्टा होता है, r बटा बाई पॉजिटिव बाई पॉजिटिव। कॉस थीटा डिस्कस करेंगे तब कितना हो जाएगा, x बटा r, ठीक है, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव। सेक थीटा डिस्कस करेंगे, r बाई एक्स, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, ठीक है। टैन थीटा करेंगे, y बाई एक्स, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव। कॉट थीटा करेंगे x बटा बाई पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, यानी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। पहला क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होगा। इन सेकेंड क्वाड्रेंट में x बाई m r बाई x थीटा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव बाई पॉजिटिव, और आपको बताया कि r हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो साइन थीटा डिस्कस करेंगे बाई बटा r, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव यानी पॉजिटिव। कॉसेक थीटा डिस्कस करेंगे r बटा बाई, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव। कॉस थीटा डिस्कस करेंगे तब कितना हो जाएगा, x बटा r, x तो नेगेटिव है, r पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाएगा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, x बटा r
आर बटा एक्स, पॉजिटिव बाई नेगेटिव नेगेटिव। tan थीटा क्या हो जाएगा, बाई बाई एक्स पॉजिटिव बाई नेगेटिव, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, एक्स बटा बाई नेगेटिव बाई पॉजिटिव। इससे हम लोग डिस्कस किस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा एंड cosec theta are positive and others negative. In third quadrant, तीसरा क्वाड्रेंट में क्या होगा, तीसरा क्वाड्रेंट में ये एंगल थीटा है, एक्स बाई आर है, बाई और एक्स है। तीसरा क्वाड्रेंट में क्या होगा, तीसरा क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, बाई भी नेगेटिव, आर पॉजिटिव। साइन थीटा कितना, बाई बटा आर, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कॉसेक थीटा कितना, आर बटा बाई पॉजिटिव, टैन थीटा ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा एक्स बटा आर, नेगेटिव बाई पॉजिटिव नेगेटिव, सेक थीटा ये कितना हो जाएगा, आर बाई एक्स पॉजिटिव बाई नेगेटिव, टैन थीटा वाई बाई एक्स, बाई क्या है नेगेटिव नेगेटिव, बाई और एक्स दोनों नेगेटिव है यानी हो जाएगा पॉजिटिव। और थीटा कितना हो जाएगा, एक्स बटा बाई, ये भी नेगेटिव बाई नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट में tan theta and cot theta are positive and others negative. In fourth quadrant, चौथा क्वाड्रेंट में क्या होगा, P है, M है, थीटा है, x और y, x बाई r। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y नेगेटिव, r पॉजिटिव। तो साइन थीटा अगर लेकर के चलेंगे, y बटा r नेगेटिव बाई पॉजिटिव नेगेटिव, और कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, r बटा बाई, r कितना है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, कॉस थीटा कितना x बटा r पॉजिटिव, सेक थीटा कितना r बटा x पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव, टैन थीटा कितना बाई बाई एक्स, बाई नेगेटिव है एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव, कॉट थीटा कितना एक्स बटा बाई यानी कि पॉजिटिव बाई नेगेटिव नेगेटिव। तो इन फोर्थ क्वाड्रेंट कौन कौन, cos theta and sec theta are positive, other negative। इससे पूरा हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचे
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव। ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा ये टर्म। नोट कीजिए। Limitation of trigonometrical ratios। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का लिमिटेशन क्या होगा, उसका लिमिटेशन। थोड़ा सा आप मॉडुलस के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। ऐसे तो आपके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। ए अगर पॉजिटिव होगा तो x प्लस माइनस ए होगा, लेस देन ए होगा तो x माइनस ए से ए के बीच में होगा, और अगर ग्रेटर देन होगा तो x a से बड़ा माइनस a से छोटा। ये आपको अलजेब्रा में बताए थे, जो बच्चे अगर नहीं जानते वो खाली नोट कर लेंगे, जब अलजेब्रा आएगा उस समय हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। साइन थीटा के बारे में डिस्कस कीजिए। Let pxy is a point on the circle whose radius is r and center is o। मान लिया कि pxy एक पॉइंट है सर्कल पे जिसका सेंटर O, रेडियस R है, ठीक है। साइन थीटा क्या होगा, बाई बटा आर। साइन थीटा का मॉडुलस क्या होगा, बाई बटा आर। किसी भी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा भुजा कौन सा होगा, हाइपोटेनस ऑब्वियसली। तो बाई जो है ना वो आर से छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि आर जो है सबसे बड़ा है। बराबर इसलिए लिए हैं क्योंकि ये घूमते घूमते यहां भी पहुंच सकता है, यहां पहुंचेगा तो बाई और आर दोनों बराबर होगा। आप समझिए, जैसे ये पॉइंट है P, यहां भी पहुंच सकता है, यहां भी पहुंच सकता है। एक क्षण ऐसा होगा कि इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, 0 और बाई। इस पॉइंट पे तो बाई और रेडियस तो एक ही चीज हो गया। बाई बटा आर क्या होगा, एक से छोटा। इसी चीज को अगर पुट करोगे तो साइन थीटा का मॉडुलस क्या होगा, एक से छोटा। इसका मतलब साइन थीटा कहां से कहां तक होगा, माइनस एक से एक तक, फॉर ऑल थीटा रियल, थीटा के किसी भी मान के लिए। इस हिसाब से साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1, और साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -1, जहां की थीटा टोटल रियल नंबर। अगर कॉस थीटा के बारे में डिस्कस करें, कॉस थीटा कितना आएगा, x बटा आर। कॉस थीटा का मॉडुलस कितना आ जाएगा, x बटा आर। चूंकि
सबसे बड़ा साइड r है, इक्वल कब? इक्वल इसलिए कि P पॉइंट यहाँ है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। एक क्षण ऐसा आएगा कि P x एक्सिस पे ही आ जाएगा। x एक्सिस पे आएगा तो x 0 हो जाएगा, तो रेडियस बराबर x हो जाएगा ऐसा स्थिति में, इसलिए बराबर भी लिए हैं। x बटा r क्या होगा? 1 से छोटा। इसको पुट करेंगे तो cos थीटा लेस देन 1, cos थीटा माइनस 1 से 1 के बीच में, होल थीटा रियल। cos थीटा का मिनिमम मान -1 और cos थीटा का मैक्सिमम मान +1। ठीक है, फॉर ऑल थीटा रियल। उसी में देखिए tan थीटा बाई बटा एक्स, tan थीटा बाई बटा एक्स, तो tan थीटा का मॉडुलस बाई बटा एक्स when P is on y-axis, when थीटा 90 डिग्री, तो ऐसा स्थिति में x बराबर 0 हो जाएगा। जब P बाई एक्सिस पे हो और थीटा 90 डिग्री हो तो x बराबर 0, तो y बटा एक्स अपने आप इंफिनिटी की ओर भागेगा, बटा में 0 है, y कुछ रियल नंबर है। तो ऐसा स्थिति में tan थीटा जो है ना वो लेस देन इंफिनिटी होगा, क्योंकि इंफिनिटी अल्टीमेट मतलब ये लास्ट, इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए लेस देन हम ये लिखे हैं। यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि tan थीटा माइनस अनंत से अनंत के बीच में होगा, और थीटा का मान खाली आपको ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 छोड़ना है। कॉट थीटा डिस्कस करेंगे, x बटा बाई, कॉट थीटा का मॉडुलस डिस्कस करेंगे x बटा बाई when P is on x axis, यानी थीटा 0, then y इक्वल टू 0 और x बटा बाई इंफिनिटी हो जाएगा। यानी कॉट थीटा लेस देन इंफिनिटी, यानी कॉट थीटा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, जहां की थीटा n पाई नहीं होना चाहिए। नोट कीजिए। सेक थीटा कितना होगा? x बटा r सेक थीटा, ये तो हम लोग जानते हैं x लेस देन इक्वल टू r होता है, तो r बटा x हो जाएगा। तो r बटा x इसका सीधा सा मतलब सेक थीटा का मान 1 से बड़ा -1 से छोटा होगा। सेक थीटा कभी भी
-1 से 1 के बीच में नहीं होगा, और थीटा का मान कभी भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होगा। ठीक है। कॉसेक थीटा r बटा बाई, कॉसेक थीटा r बटा बाई, उसी तरीके से r जो है ग्रेटर देन बाई है, r बटा बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 से बड़ा -1 से छोटा। ठीक है। और कॉसेक थीटा -1 से 1 के बीच में नहीं होगा, थीटा n पाई नहीं होगा। नोट कीजिए। अभी हम लोग डिस्कस किए साइन थीटा -1 से 1 के बीच में, थीटा के सभी रियल मानों के लिए। तो साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1, साइन थीटा का न्यूनतम मान -1। ठीक है। अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो सारा नेगेटिव वाला वैल्यू खत्म हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान 1, साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान 0। कॉस थीटा -1 से 1 के बीच में, कॉस थीटा मैक्सिमम मान 1, कॉस थीटा न्यूनतम मान -1। जब इसको स्क्वायर करेंगे 0 से 1 के बीच में, फॉर ऑल थीटा रियल, थीटा के किसी भी मान के लिए, कॉस स्क्वायर थीटा मैक्सिमम मान 1, कॉस स्क्वायर थीटा न्यूनतम मान 0, tan थीटा -अनंत से +अनंत तक कुछ भी, थीटा का वैल्यू 90, 270 ये सब नहीं भरना है। तो इसका नीदर मैक्स नोर मिन पॉसिबल, इसका ना तो मैक्स निकलेगा ना मिन निकलेगा। जब स्क्वायर करेंगे 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ के, तो tan स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान 0 और tan स्क्वायर थीटा मैक्स नॉट पॉसिबल। कॉट थीटा -अनंत से +अनंत तक, थीटा n पाई नहीं होना चाहिए। इसका भी वैल्यू नीदर मैक्स नोर मिन, वैल्यू ना तो मैक्स होना चाहिए ना मिन होना, उसका निकलेगा। कॉट थीटा का स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी की ओर हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा न्यूनतम मान 0, कॉट स्क्वायर थीटा मैक्स नॉट पॉसिबल। अभी आप लोग पढ़े सेक थीटा 1 से बड़ा और सेक थीटा -1 से छोटा, जहाँ की थीटा आपको बताया, ये खाली वही प्रदर्शित करा
का है जिस पे मान नहीं निकल रहा है, जैसे 90 डिग्री पे मान नहीं निकलेगा तो वो मना कर दिया है, उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेक थीटा के साथ उल्टा हो जाएगा, इसका न्यूनतम मान 1 हो जाएगा और सेक थीटा का मैक्सिमम मान -1 हो जाएगा। ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि दो अलग अलग इंटरवल्स में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं समझना है कि ये मिनिमम मान मैक्सिमम मान से बड़ा क्यों हो गया, ये दो अलग अलग इंटरवल्स है इसलिए ऐसा हो गया। स्क्वायर जब करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा 1 से अनंत की ओर भागेगा, सारा नेगेटिव वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान 1, सेक स्क्वायर थीटा मैक्स नॉट पॉसिबल। कॉसेक थीटा 1 से बड़ा, कॉसेक थीटा -1 से छोटा, थीटा नॉट इक्वल टू n पाई जहां n इंटीजर। कॉसेक थीटा न्यूनतम मान 1 और कॉसेक थीटा मैक्सिमम मान -1। कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 से अनंत, थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा न्यूनतम मान 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा मैक्सिमम मान नॉट पॉसिबल क्योंकि इंफिनिटी की ओर जा रहा है। देखिए ये चार्ट आपको किसी भी कीमत पे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये चार्ट आप जब मैथमेटिक्स बनाएंगे तो आपको एकदम 12th तक मदद करेगा, बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ये किसी भी कीमत पे आपको दिमाग में होना चाहिए क्योंकि बहुत मदद करेगा, ये बहुत अच्छा अच्छा सवाल बनाएगा। नोट कीजिए, अगर पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ पॉसिबल है या नहीं है। आपको पता है साइन थीटा का मान -1 से 1 के बीच में होता है, तो ये ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा है, तो ज्यादा है इसलिए नॉट पॉसिबल होगा। कॉस थीटा -7/4 ये नॉट पॉसिबल होगा। याद रखने का तरीका है, कॉस और साइन के केस में प्लस या माइनस जो भी साइन हो, ऊपर वाला रेशियोज प्लस माइनस साइन को हटा देंगे और जो नंबर्स बचेगा ऊपर वाला अगर ज्यादा होगा नीचे वाला कम होगा तो संभव नहीं होगा, और नीचे वाला ज्यादा होगा ऊपर वाला कम होगा तब संभव होगा। जैसे साइन थीटा बराबर 5/17 है तो ये सही है। कॉस थीटा बराबर -11/12 है तब भी ये सही है। ठीक है, तो अगर tan थीटा बराबर -17 दिया हुआ तब भी सही है। tan थीटा बराबर 25/17 दिया हुआ तब भी सही है, और tan थीटा बराबर, ठीक है, 99 दिया हुआ तब भी सही है। ऐसा इसलिए कि tan थीटा -अनंत से प्लस अनंत तक कुछ भी हो सकता है। cot थीटा बराबर माइनस ये दिया हुआ है, सही है। cot थीटा बराबर 17/2 दिया हुआ तब भी सही। ऐसा इसलिए कि cot थीटा -अनंत से प्लस अनंत तक कुछ भी हो सकता है। cosec थीटा 7/5 दिया हुआ है तब सही है, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा। cosec थीटा
-17/21 दिया हुआ है, गलत है। साइन हटाने के बाद 17/21 बच रहा है, नीचे वाला बड़ा है। सेक थीटा 2 दिया हुआ है, सही है, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा, 1 से बड़ा है। सेक थीटा 1/3 दिया हुआ है, तो गलत, नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है। साइन थीटा के केस में याद रखेंगे कि प्लस या माइनस कुछ भी हो, उसको साइन को छोड़ देंगे। साइन और कॉस के केस में ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। टैन और कॉट के केस में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक वैल्यूज होता है। और कॉस और सेक के केस में ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा होना चाहिए। ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे, नोट कीजिए। आज से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है वो स्टार्ट कर दिए हैं। अब हम लोग सवाल बनाएंगे। आज का जो क्लास था ना, उसमें बहुत सारा बेसिक इंफॉर्मेशन आपको 9-10 से ही था, लेकिन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आपको नहीं मालूम थे। वो रिस्ट्रिक्शन ही मैथमेटिक्स को डिफाइन करता है। तो जो 11th में जो बच्चे होंगे, जो मैट्रिक तुरंत पास किए होंगे, वो थोड़ा सब्र रखेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। और कम पढ़ने से आपका भविष्य फंस सकता है। आपको पढ़ना, क्वालिटी ही पढ़ाइए। और जो बच्चे 12th में होंगे, वो एकदम जरूर से ट्रिग्नोमेट्री बनाइए, क्योंकि वो आपका 12th का भविष्य का निर्धारण ट्रिग्नोमेट्री और ग्राफ ही करेगा। इसलिए जरूर से बनाइए। अगर किसी को लग रहा है कि मेरा पहले से पढ़ा हुआ है, तो उनको भी रिवीजन के रूप में एकदम सीरियसली बनाना चाहिए, अगर आपको जेई तक पहुंचना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।